हेलो किसान साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरेंज फार्मिंग वालों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी नई तकनीक, दवाइयां और उन्नत तरीकों की, तो आज हम बात करने वाले हैं संतरा के पौधे में किस प्रकार से हमारे पौधे में ग्रोथ दिख रही है और नई फुटन लाने के लिए आप क्या स्प्रे करें, और जिस प्रकार से हमारे पौधे की ग्रोथ दिख रही है जिससे कई किसान भाइयों के क्वेश्चन थे कि आप ऐसा क्या स्प्रे करते हैं जिसके कारण आपके पौधे की ग्रोथ इतनी शानदार दिख रही है। तो किसान भाइयों, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिब्रेलिक एसिड और इसाबियोन का। तो किसान भाइयों, हेलो किसान इसाबियोन एक साथियों, मैं आप ऑर्गेनिक बायोस्टिमेट है देख सकते जिसका हैं कि एमिनो हम एसिड और प्रोटीन संतरा होते में हैं। नई फूट बढ़वा के इसाबियोन पौधे इस्तेमाल को कर रहे हैं तनाव से इसाबियन बचाता है, सिस्टम, जैसे ताकि ज़्यादा ठंड, गर्मी या जो पानी कि की हल्के कमी समय में में पौधा स्वस्थ रहता है। तो इसाबियोन डालने से पौधा हरा भरा और मजबूत बनता है, जड़ों का विकास भी बेहतर होता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्रिया बढ़ती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले इसाबियोन को 20 लीटर पानी में आपको 20 ml मिलाना है, और सबसे पहले पानी में आपको इसाबियोन ही मिलाना है। अब सबसे खास बात, अब आप जिब्रेलिक एसिड और इसाबियोन दोनों को साथ में डालते हो तो इसका असर डबल हो जाता है। तो आपको इसाबियोन पहले पानी में डाल देनी है, उसके बाद आपको जिब्रेलिक एसिड लेना है। जिब्रेलिक एसिड एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे में कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, जिससे पौधे की ऊंचाई, शाखाएं और पत्तियां तेजी से बढ़ती है। जब इसे हम संतरे के पौधे में डालते हैं तो पौधे की कोशिका विभाजन बढ़ती है, नई कोपल और हरी पत्तियां तेजी से निकलती हैं, फल बनने की क्षमता बढ़ती है और फूल झड़ने की समस्या भी इससे कम होती है। तो जिब्रेलिक एसिड को GA3 भी कहा जाता है, और ये बाजार में 0.001 और 0.1 की मात्रा में मिलता है। और दूसरा अपना प्रोजिप जो आपको पाउच देखने को मिला है वो 40% में आता है, जो कि 2.5 ग्राम आता है। इसको आप 40 लीटर में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक कटोरी में 60 ml के 2 ढक्कन डाले हैं, उसके अंदर हमने 2.5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड डाला है, और आपको 60 ग्राम मतलब 60 ml पानी में, मतलब 120 ml पानी हो चुका है, तो 60 ml एक तो घोल बनाकर आप पर टंकी में 60 ml पानी जो आपने ढक्कन में लिया, आप दूसरी तरीके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 2.5 ग्राम पाउच जो आता है जिब्रेलिक एसिड का, उसको आप पानी में मिक्स करके 40 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि आप स्प्रे कर रहे हैं तो पहले आप टंकी में इसाबियोन एमिनो एसिड डालें, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड डालें। तो इससे एकदम आपको 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो इस पौधों में फुटान नहीं आ रही है, जिस पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है और पौधे पीले पड़ रहे हैं, तो उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कि किसान भाई कई बार जड़ वाले पौधे लगाते हैं, एलिमो को छोड़कर, जैसे रंगपुरी, नागपुरी, तो कई बार उन पौधों में अच्छी तरीके से फुटन नहीं आती है, जो बारीक कोपल आती है नहीं, वो नहीं आती है। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें, और इसका रिपीट आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन के अंदर, फिर इसका रिपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस बात का ध्यान रखें, आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अन्य जो कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ सीवीड वाले जो अपने लिक्विड जो टॉनिक आते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे एमिनो एसिड हो गया, और एक अपना एम्बिशन आता है बायर का, उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे आप कीटनाशक के साथ इसका इस्तेमाल ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, जिसकी भी पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है और फुटान नहीं आ रही है, तो इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। इससे बहुत ही कम समय में आपको पौधे की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो समस्या है संतरा से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप में स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कोई भी समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में संतरा की